नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ हफ्तों से आप चाहे टीवी खोलिए, अपना फ़ोन स्क्रॉल करिए या दोस्तों के बीच में बैठिए, हर जगह सिर्फ एक ही खबर चल रही है, अमेरिका वर्सेस ईरान। हर न्यूज़ चैनल चिल्ला रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है। दुनिया पैनिक में है। पेट्रोल और डीजल के दाम ऊपर जा रहे हैं। शेयर बाजार हर दिन लाल निशान पर खुल रहा है और इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो क्रैश हो रहे हैं, जिसमें से एक मेरा भी पोर्टफोलियो है। लेकिन इन सब के बीच एक आम इंसान की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अचानक ये सब कैसे हो रहा है। ये आग लगी कैसे? ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी क्या है? और अचानक से दोनों देश एक दूसरे को नक्शे से मिटाने पर क्यों उतर आए हैं? 28 फरवरी 2026 ये तारीख अब इतिहास की किताबों में दर्ज हो चुकी है। उस दिन अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक ऐसा अटैक किया जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहते हैं। इसने सीधा ईरान के दिल यानी तेहरान पर वार किया और उसके सुप्रीम लीडर अली खामेनी को मार गिराया। आज आलम यह है कि पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है और दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बिल्कुल एज पर खड़ी हुई है। अगर आप भी न्यूज़ डिबेट्स के उस शोर शराबे और कॉम्प्लेक्स मिलिट्री जार्गन से कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप चिंता मत कीजिए, ये कोई बोरिंग हिस्ट्री लेसन नहीं होने वाला है। आज मैं सौरभ आपको इस कॉन्फ्लिक्ट की पूरी कहानी बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। हम जियोपॉलिटिक्स के भारी भरकम शब्दों में नहीं उलझेंगे। हम इसे एक ऐसी कहानी की तरह समझेंगे जिसमें तेल का लालच है, पावर का घमंड है और एक देश की अपने अस्तित्व को बचाने की ऐसी जिद है जिसका बीज आज से 70 साल पहले बोया गया था। ये वीडियो ना ही सिर्फ हमारी जानकारी के लिए अच्छी है बल्कि हमारी डेली लाइफ और हमारी जेब को भी इम्पैक्ट कर रही है। इसके पीछे की कहानी बहुत गहरी है। चलिए जानते हैं और मुद्दे की बात को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी को समझने के लिए हमें 1950 के समय में जाना होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट या बिजनेस को थोड़ा भी ट्रैक करते हैं तो आप जानते होंगे कि मार्केट में सबसे ज़्यादा ताकतवर वो होता है जिसकी मोनोपोली होती है। 1950 के दशक में ईरान के पास तेल का एक बहुत बड़ा खजाना था, लेकिन उस पर ईरान का हक नहीं था। ब्रिटेन और वेस्टर्न देशों ने एक कंपनी बनाई थी जो आज बीपी कहलाती है। इसकी इस तेल पर मोनोपोली थी। सोचिए, ये कुछ वैसा ही है जैसे आपके आंगन में सोने की खान है, पर उसे निकालने और बेचने का सारा मुनाफा पड़ोसी लेके जा रहा है और आप गरीबी में जी रहे हैं। इस नाइंसाफ़ी, इस इनजस्टिस को ख़त्म करने के लिए 1951 में ईरान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसादेक ने एक बड़ा स्टेप लिया। उन्होंने इस ऑयल को नेशनलाइज कर दिया, यानी अब से तेल का मुनाफा ईरान की जनता को ही मिलेगा। वेस्टर्न पावर्स के लिए ये उनकी मोनोपोली पर सबसे बड़ा अटैक था। इसका बदला लेने के लिए यूएस की CIA और ब्रिटेन की MI6 ने 1953 में ऑपरेशन IX चलाया। उन्होंने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड PM मुसादेक की सरकार को गिरा दिया और वहां एक डिक्टेटर शाह पहलवी को पावर में बिठा दिया जो उनकी बातें मानता था। इस एक धोखे ने ईरान के लोगों के दिलों में अमेरिका के खिलाफ ऐसी आग लगा दी जो आज तक जल रही है। इसके बाद 1971 में अमेरिका ने एक और बड़ा खेल खेला, पेट्रो डॉलर। यूएस ने मिडिल ईस्ट के देशों से डील की कि दुनिया में तेल सिर्फ और सिर्फ US डॉलर में बिकेगा। इसने डॉलर को दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी बना दिया और मिडिल ईस्ट को अमेरिका के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह। अब सीधा आते हैं 2000 के दशक में। 2003 में अमेरिका ने इराक पे हमला किया और सद्दाम हुसैन को हटा दिया। उस वक्त के US प्रेसिडेंट जॉर्ज W बुश ने ईरान को एक्सेस ऑफ इविल यानी बुराई का गढ़ कह दिया। अब एक आम इंसान की तरह सोचिए, आपका पड़ोसी देश इराक तबाह हो गया है, वहां अमेरिका की फौज बैठी है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान में भी उन्हीं की फौज बैठी है। ईरान समझ गया था कि अगला नंबर उनका है। उन्हें लगा कि अगर अमेरिका को उन पर हमला करने से रोकना है तो उनके पास एक ऐसी ताकत होनी चाहिए जिससे US डर जाए, और वो ताकत थी ऑफ कोर्स न्यूक्लियर बॉम्ब। ईरान ने तेजी से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया। दुनिया डर गई। इस डर को कम करने के लिए 2015 में एक डील हुई, JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे सामान्यतः ईरान परमाणु समझौते के रूप में भी जाना जाता है आसान शब्दों में। इसमें तय हुआ कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा और बदले में दुनिया उसके ऊपर से पाबंदियां यानी कि सैंक्शंस हटा देगी। सब ठीक चल रहा था, पर 2018 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस डील से बाहर निकाल लिया और ईरान पे दोबारा भयंकर सैंक्शंस लगा दिए। अच्छा, बात तब बिगड़ी जब 2020 में US ने ईरान के सबसे बड़े मिलिट्री लीडर
जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया। ईरान ने तय कर लिया कि अब कोई लिमिट्स नहीं होंगी। 2023 तक हालत ये हो गई थी कि एक्सपर्ट्स ने बताया ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए ज़रूरी मटेरियल तैयार करने में सिर्फ 12 दिन का वक्त है। और फिर आती है वो तारीख जिसने 2026 में सब कुछ बदल दिया। 28 फरवरी डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर पर यूएस और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया। उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी को उनके घर में एलिमिनेट कर दिया। उन्हें लगा इससे ईरान टूट जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपने रामायण में रावण के 10 सर के बारे में ज़रूर सुना होगा। एक सर काटो तो दूसरा सामने आ जाता है। ईरान ने ठीक इसी फिलॉसफी पर अपना प्लान भी बनाया था, जिसे मोसादेक डॉक्ट्राइन भी कहते हैं। ईरान जानता था कि कभी ना कभी उसकी सेंट्रल लीडरशिप मारी जा सकती है, इसीलिए उन्होंने अपने देश को 31 अलग अलग मिलिट्री जोन्स में बांट के रखा हुआ था। अगर मेन लीडर मारा भी जाए तो ये 31 जोन्स अपने आप इंडिपेंडेंटली वॉर लड़ सकते हैं। इस वक्त ईरान आमने सामने की लड़ाई, डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ रहा है, वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर कर रहा है, यानी छुप कर और स्मार्टली वार कर रहा है। उन्होंने अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशंस का फायदा उठाया है। उनके पहाड़ों, जिसको जागरेग माउंटेन्स के हजारों फीट नीचे उनके सीक्रेट ड्रोन्स और मिसाइल बेसेस हैं, जिन्हें डिस्ट्रॉय करना लगभग नामुमकिन है। वहीं से लगातार वो अपने हमले कर रहा है। और उनका सबसे बड़ा हथियार कोई बॉम्ब नहीं, बल्कि समुंदर का एक छोटा सा रास्ता है, जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। दुनिया भर का 20% के अराउंड हिस्सा तेल इसी पतले रास्ते से होकर गुजरता है। ईरान ने इसे इस वक्त ब्लॉक कर दिया है। तेल की सप्लाई रुक गई है और ग्लोबल मार्केट्स क्रैश हो रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने गल्फ कंट्रीज के उन प्लांट्स को भी तबाह करने की धमकी दी है जो समुंदर के पानी को पीने लायक बनाती है। अब सोचिए, अगर पानी नहीं होगा तो वहां की जनता वैसे ही खत्म हो जाएगी। ओके, तो आज सिचुएशन ये है कि अमेरिका इस जंग में बुरी तरह से फंसा हुआ है। इजराइल लॉबी का दबाव बहुत ज़्यादा है कि ईरान को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन अमेरिका को पता है ये बात कि इराक या अफगानिस्तान जैसा ये आसान नहीं होने वाला है। अगर ईरान को लगता है कि अब उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचता, तो वो एक आखिरी और सबसे खतरनाक कदम उठा सकते हैं, समुंदर के नीचे बिछी हुई सबमरीन इंटरनेट केबल्स को काट देना। जी हाँ, दुनिया का लगभग 95% इंटरनेशनल डेटा इन्हीं केबल्स पर डिपेंड करता है। एक पल में बैंक अकाउंट्स, शेयर मार्केट्स, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स और ग्लोबल सप्लाई चेन्स, सब कुछ बहुत ज़्यादा सीवियरली इफेक्ट हो सकता है अगर ईरान ऐसा कर देता है तो। इसके साथ ही सबसे बड़ी धमकी न्यूक्लियर वॉर की भी है, हम सब जानते हैं। जब दोनों तरफ के देशों के पास सरवाइव करने का कोई और रास्ता ना बचे तो रेड बटन दबाने में वक्त कहाँ लगता है दोस्तों, ये आग जो 1953 में तेल और पावर के लालच से शुरू हुई थी, आज 2026 में हम सब के घरों तक पहुंच चुकी है। ये सिर्फ अमेरिका और इजराइल और ईरान की लड़ाई नहीं है, ये पूरी दुनिया की स्टेबिलिटी, इकोनॉमी और आने वाले कल का सवाल है। आप बताइए, आपको लगता है कि पूरी जियोपॉलिटिकल गेम को नेगोशिएशन की टेबल पर रोका जा सकता था? अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और आपके इस कॉम्प्लेक्स मुद्दे को आप थोड़ा बेहतर समझ पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं इस कॉम्प्लेक्स मुद्दे को सिंपल भाषा में बता सकूं। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्रिटिकल सिचुएशन को आसानी से बेहतर समझ पाएँ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।